28 साल तजर्बा है और वो उसका खुलासा एक चीज़ है, आप फोकस हो जाएं, आप फोकस हो जाएं, आप फोकस हो जाएं। 28 साल तजर्बा ये बताता है कि आप किसी एक काम पर फोकस हो जाए। हर इंसान हर फन मौला नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब फॉलोअर शागिर्द फ़ोन करते हैं कि उस्ताद जी हम भी कामयाब होना चाहते हैं, उस्ताद जी हम गुर्बत से निकलना चाहते हैं, हम मालदार होना चाहते हैं, हज़रत हम भी दुनिया देखना चाहते हैं, हज़रत हम भी दुनिया में अपना मकाम बनाना चाहते हैं, हम भी अपने ख़ानदान के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं। तो इस पर मैंने पूरी एक तहकीक की है, एक रिसर्च की है और हज़ारों लोगों का तजर्बा इस पर शाहिद है जो मैं आगे वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। वो क्या, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, कामयाब लोगों के साथ रहें, उनकी आदत अपनाएं, उनके तरीका अपनाएं, उनकी टाइमिंग देखें, वो देखें कि उनका बिहेवियर क्या होता है, लोगों के साथ उनका रवैया क्या होता है, उनका उठना बैठना क्या होता है, वो किस तरह पढ़ते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह अमली इक़दामात करते हैं, तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मालदार होना चाहते हैं कि जो लोग तिजारत करने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, मालदार हैं, अब उनके साथ उठें बैठें, उनकी आदत को अपनाएं, उनके साथ रहें सहें, देखें कि वो किस तरह एक एक लम्हे को कीमती बनाते हैं, अपने मातहत के साथ उनका रवैया किस तरह होता है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं कि जो लोग सफ़र करने वाले हैं उनके साथ राहो रस्म रखें, उनके साथ ताल्लुक़ रखें, उनके साथ राब्ता रखें। मैंने जब सफ़र शुरू किया तो मैंने जावेद चौधरी, कासिम अली शाह, मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब, मुफ्ती अहमद अफनान साहब और हमारे 8-10 दोस्त दूसरे थे जो दुनिया भर के सफ़र करते थे। हमने उनको फॉलो किया, उनको देखा, उनसे राब्ता रखा, तो पता चला कि सफ़र करना पूरा एक आर्ट है, एक फ़न है। अगर आपने ये फ़न सीख लिया तो आप मुफ्त में पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये फ़न नहीं आता, ये आर्ट नहीं आता, तो आप एक ही सफ़र में कंगाल हो जाएंगे और दूसरा सफ़र करने की हिम्मत आपके पास नहीं होगी। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, मुसन्निफ बनना चाहते हैं, कलम निगार बनना चाहते हैं, साहिब किताब बनना चाहते हैं, कि जो लोग राइटर हैं, जो लोग किताबें लिखते हैं, जो लोग कॉलम लिखते हैं, जो लोग मुसन्निफ हैं, उनके साथ राहो रस्म रखें, उनके साथ ताल्लुक़ रखें, उनके साथ बैठें, उनके साथ उठें, उनके साथ दोस्ती रखें, तो रफ्ता रफ्ता आप राइटर बन जाएंगे, आप मुसन्निफ बन जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर आप चाहते हैं कि आपका पैगाम दुनिया तक पहुंचे, तो जो कामयाब यूट्यूबर हैं, जो कामयाब व्लॉगर हैं, उनको आप फॉलो करें, उनको देखें कि वो किस तरह कंटेंट बना रहे हैं, वो किस तरह यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो किस तरह फेसबुक पर आ रहे हैं, वो किस तरह लोगों के कमेंट का जवाब दे रहे हैं। वो देखें कि उनका रवैया अवाम के साथ क्या होता है, लोगों के साथ क्या होता है, दोस्त अहबाब के साथ क्या होता है, वो सफ़र किस तरह करके उठना बैठना उनका किस तरह है, तो आप रफ्ता रफ्ता व्लॉगर बन जाएंगे। और कामयाब मुदर्रिस बनना चाहते हैं, जो कामयाब मुदर्रिस हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखें, उनके साथ गुफ्तगू रखें, उनका निक्को बन जाए, उनकी सोहबत इख्तियार कर जाएं। नंबर 2, मेरा 28 साल तजर्बा है और वो उसका खुलासा एक चीज़ है, आप फोकस हो जाएं, आप फोकस हो जाएं, आप फोकस हो जाएं। 28 साल तजर्बा ये बताता है कि आप किसी एक काम पर फोकस हो जाए। हर इंसान हर फन मौला नहीं हो सकता। कोई एक काम आप अपने लिए मुतय्यन करें, एक दायरा कार मुतय्यन करें, एक चीज़ मुतय्यन करें, एक हल्का मुतय्यन करें कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, फिर उसके लिए फोकस हो जाएं, तो रफ्ता 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 उस फन में आप तरक्की कर जाएंगे, उस फन के इमाम बन जाएंगे, उस फन के गुरु बन जाएंगे और आप दूसरों को सिखाने वाले बन जाएंगे। कहते हैं ना कि अगर 10,000 घंटे किसी एक फ़न पर आप लगा दें तो आप उस फन के उस्ताद बन जाते हैं। नंबर 3, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनंद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनंद। जैसे लोगों की सोहबत में रहेंगे वैसा हो जाएंगे। अच्छे लोगों की सोहबत रहें, मुस्बत सोचने वाले लोगों की सोहबत में रहें, अल्लाह वाला की सोहबत में रहे, ज़हीन लोगों की सोहबत में रहें। ज़हीन लोगों की सोहबत में रहेंगे ज़हीन हो जाएंगे। अगर गबी लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनकी दिमाग ही मनफी है, जिनकी सोच मनफी है, हर वक्त रोना धोना, फलां हो गया, यूं हो गया, मर गए, लुट गए, फलां, रोना धोना, मनफियत, जज्बातियत, गुस्सा, नफरत, इंतकाम, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी ऐसा ही बन जाएंगे। आज साइंस इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि जैसे आप आईना देखते हैं ना, शीशा देखते हैं, तो सामने आप खुद नजर आते हैं, ठीक है, तो इसी तरह जब आप दूसरे शख्स को देखते हैं तो उसमें भी आपका अक्स नजर आता है। दूसरे आदमी को देख रहे हैं, अगर वो आदमी ज़हीन है, कामयाब है, तो उसके असरात आप पर मुरतब होंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठे हुए हैं तो उनके असरात आप पर मुरतब होंगे। कहते हैं कि 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक ज़हीन है, एक कुंद ज़हीन है। जो ज़हीन है रफ्ता रफ्ता जहानत वाली खूबियां कुन ज़हन में आ जाएंगी। एक कामयाब है, दूसरा नाकाम है। आप कामयाब लोगों की सोहबत में बैठेंगे, रफ्ता रफ्ता आप कामयाब हो जाएंगे। सोहबत साले तुरा साले कुनन, सोहबत ताले तुरा ताले कुनन। आप माने या ना माने, ये अटल हकीकत है। एक किताब है 7 आदत। अगर कामयाब लोगों की दुनिया में जितने कामयाब लोग आए हैं उनकी 7 आदतें मुश्तरका रही हैं। उनमें से एक ये है कि वो हमेशा मुस्बत सोचते हैं, वो तनकीद नहीं
کرتے, وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, وہ فساد نہیں کرتے, وہ انتقام نہیں لیتے, بلکہ وہ سارے معاف کرنے والے, مثبت سوچ رکھنے والے, دوسروں کی فلاحی کاموں میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں. ان کی دوسری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو منظم رکھتے ہیں, سیلف مینجمنٹ کرتے ہیں, اپنے لمحات کو ضائع نہیں کرتے. تیسری ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں, وہ کامیاب لوگوں کو فالو کرتے ہیں, وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے, جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے. وہ مسلم ہو, وہ غیر مسلم ہو, وہ بچہ ہو, وہ بوڑھا ہو, وہ عورت ہو, جہاں سے کوئی خیر کی اچھی بہترین آئیڈیا آتا ہے وہ وہاں سے لے لیتے ہیں. نمبر 4, جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ورزش کرنے والے تھے, وہ سارے ایکسرسائز کرتے ہیں. نمبر 5, جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کرنے والے, مثبت سوچ اپنانے والے, رحم دل, پڑھنے والے, آگے بڑھنے والے اور غلطیوں کو معاف کرنے والے تھے. جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ رسک لینے والے تھے, وہ اقدام کرنے والے تھے. یہ نہیں آدمی سوچ رہا ہے سوچ کے پاگل ہونے والے نہیں تھے. سوچا اور عمل کیا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, سوچا, منصوبہ بندی کی اور رزق لے لیا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ سفر نامہ لکھنا چاہتے ہیں, دنیا بھر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں, آپ مصنف بننا چاہتے ہیں, کسی بھی شعبے میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس شعبے کی کامیاب شخصیات کے ساتھ راہ و رسم رکھیں. کسی بھی کامیاب شخص کے نکو بن جائے, ان کو اپنا گرو بنا لیں, ان کو اپنا مینٹور بنا لیں, ان کو اپنا رہبر بنا لیں. چند ہی سال میں آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی.